स्वागत है आपका मेरी जर्नी ऑफ ज्योतिष के पहले वीडियो में। इसमें मैं आपको अपने 5 साल से जो जो भी मैंने वैदिक ज्योतिष में मैंने सीखा है, जो भी मुझे आता है, अब तक मुझे पता चला है, वो मैं सारा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जिसमें आप ये सबसे पहले शुरू हो रही है ग्रहों की सीरीज, जिसमें उच्च नीच ग्रहों के बारे में और उनकी मूल त्रिकोण राशियों के बारे में बता रहा हूँ। सूर्य जो कि सिंह राशि में मूल त्रिकोण का होता है, स्वक्षेत्री होता है। मूल त्रिकोण में उच्च जैसा ही फल देता है सूर्य। स्वक्षेत्री में उच्च जितना तो नहीं, पर उससे कम, मतलब कि मीडियम मध्यम फल देता है। सिंह कहता है सूर्य सिंह राशि में, अपने राशि में 21 से 30 अंश तक में स्वक्षेत्री में। मूल त्रिकोण में उच्च जैसा फल देगा। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और 10 डिग्री में परम उच्च का होता है। मूल त्रिकोण में सूर्य सिंह राशि में 1 से 20 अंश तक, स्वक्षेत्री में 21 से 30 अंश तक। स्वक्षेत्री में उतना अच्छा प्रभाव नहीं मिलता है, नॉर्मल मतलब मीडियम है, मध्यम प्रभाव रहता है सूर्य का शुभता में। लेकिन वही मूल त्रिकोण में सूर्य की शुभता 1 से 20 डिग्री के अंदर में मूल त्रिकोण का माना जाएगा, और इसमें बहुत अच्छा फल देता है, उच्च जैसा फल देता है। और सबसे अच्छा फल देता है सूर्य जब उच्च का मेष राशि में होता है, मतलब 10 डिग्री के आसपास होता है। 10 डिग्री के आसपास का सूर्य परम उच्च का माना जाता है। और इसमें का था 10 डिग्री के आसपास, मतलब कि या तो 8 डिग्री का हो या 12 डिग्री का हो, चाहे 11 डिग्री का हो। हाँ, जितना वो 10 डिग्री के आसपास रहेगा उतना वो अच्छा फल देगा, उतना ही उच्च का रहेगा। 10 डिग्री पर रहेगा तो परम उच्च माना जाता है। उसी तरह से सूर्य तुला राशि में नीच का हो और 10 डिग्री के आसपास उसकी कहता है 10 डिग्री के आसपास उसका अंश हो सूर्य हो, तो यही सूर्य तुला राशि में परम नीच माना जाएगा। इससे मान सम्मान में हानि, आयु की हानि, शरीर में एक तरह का ऊर्जा की कमी ये भी दिखी जाती है जब सूर्य का आता है तुला राशि में नीच का होता है। और 10 डिग्री पर होगा तो सबसे बुरा परिणाम देगा जीवन में। पिता से हमेशा दुख मिलेगा उसको। सूर्य जिसका तुला राशि में होगा उसको पिता से हमेशा दुख मिलेगा। वही सूर्य उच्च का मेष राशि का होगा तो उसे पिता से ही हमेशा सुख मिलेगा। हर तरह का सुख का भोग मिलेगा उसको पिता से, अपने जो भी उसके पिता के पास है। अब आते हैं, सूर्य अगर लग्न में नीच का होगा तो लग्न की तो हानि नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब लग्न में नीच का होता है तो वो लग्न की हानि नहीं करता है। अधिकतर ऐसा देखा गया है, लग्न की हानि नहीं करता। लेकिन मानसिक परेशानी, अत्यधिक क्रोध आना, हाँ, पिता से ना बनना, मान सम्मान में हानि, ये दिखेगा जब सूर्य यहाँ पे लग्न में नीच का होगा। और यही सूर्य अगर लग्न में उच्च का होगा तो इन्हीं सब चीज़ों का विपरीत फल आएगा। मतलब मान सम्मान में वृद्धि होगी, पिता से सुख मिलेगा, पिता से बहुत अच्छा बनेगा। हड्डियों से जुड़ी हुई हड्डियाँ मजबूत होंगी। वहीं सूर्य नीच का होगा तो हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, ऐसा भी देखा गया है सूर्य जब नीच का होता है तो, क्योंकि सूर्य हड्डी का भी कारक माना जाता है। प्लस यहाँ से नीच का सूर्य जब यहाँ पे देखेगा, सप्तम भाव पे अपनी 7वीं दृष्टि डालेगा, तो यहाँ पे कहता है शादी में दिक्कत करेगा, शादी में परेशानियाँ करेगा। यही सूर्य उच्च का होके लग्न से जब ये कहता है सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा तो वही सूर्य कहता है शादी में भी ठीक रोल निभाएगा। इन्हें शादी में भी जातक अगर पुरुष है तो वो कभी भी किसी से दब के नहीं रहने वाला होगा। 7वें पर दृष्टि पड़ी होगी सूर्य की। यहाँ पे अगर सूर्य उच्च का हुआ मेष राशि में सूर्य उच्च का हुआ और तुला में नीच हुआ, यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है सूर्य की, तो यहाँ की भी कहता है यहाँ का भी अच्छा फल देगा। उच्च ग्रह हमेशा ही कहता है अच्छा फल देते हैं अपनी दृष्टि में भी। नीच ग्रह केवल कहता है गुरु, कहता है बृहस्पति ग्रह की कहते दृष्टि केवल नीच की कहता है केवल नीच में भी अच्छा फल देते हैं अपनी दृष्टि में, क्योंकि बृहस्पति ग्रह की दृष्टि में भी अमृत होता है। लेकिन उच्च के और जितने भी उच्च के ग्रह होते हैं, अगर अपनी नीच राशि को भी देख रहे हैं तो वो भी अच्छा ही फल देते हैं। मैंने अधिकतर ऐसे कुंडलियों में देखा है। अब दूसरे भाव में अगर यही सूर्य नीच का हुआ
तो खूब व्यय करेगा, परिवार में टिक नहीं सकता ऐसा व्यक्ति। अगर सूर्य नीच का हुआ, यहीं पर अगर उच्च का हुआ तो इसका विपरीत फल हो जाएगा। तीसरे भाव में हुआ तो साहस की कमी रहेगी जीवन में, कला का था ज़िंदगी में कोई स्किल नहीं सीख पाएगा, ऐसा भी देखा जाता है। चौथे भाव में यही सूर्य सूर्य होगा तो कहता वाहन, मकान, माता का सुख, माता से मिलने वाला प्रेम, इनमें कमी आ जाएगी। अगर इसमें सूर्य नीच का हुआ, सूर्य उच्च का हुआ तो कहता है पिता से तो सुख मिलेगा ही, माता से भी सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति को पिता से भी सुख तो मिलेगा ही, माता से भी सुख मिलता है। पांचवें भाव में इसका तो यहीं सूर्य नीच का हुआ तो पढ़ाई में दिक्कत होगी, पिता से बैर होगा। हाँ, और पिता से कहता है पितृ भी अप्रसन्न माने जाते हैं। पांचवें घर में, दूसरे घर में जब कोई ग्रह नीच का होता है तो उसमें कहता पितृदोष भी बन जाता है। छठवें भाव में नीच का होगा तो कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, परेशानियाँ, ये सब देगा। सातवें घर में अगर कहता है सूर्य नीच का हुआ, अपनी तुला राशि में नीच का हुआ, तो यहाँ पर भी वैसा ही फल देगा। यहाँ पर भी कहता है प्रत्यक्ष शत्रु, मतलब सामने से जो शत्रुओं का सामना होगा उसमें जातक हमेशा बार हारेगा, कभी भी सामने की लड़ाई में जीत नहीं पाएगा, प्रत्यक्ष शत्रु से जीत नहीं पाएगा। शादी में दिक्कत होगी, शादी चलेगी नहीं, यहाँ शादी होगी तो शादी टूट जाएगी। कहता है कोर्ट केसेस लगने की इनमें भी खतरे देखे जाते हैं। अष्टम में नीच का होगा, हालांकि अष्टम में नीच का भी होगा तब भी सूर्य कहता है उम्र को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आयु का भाव माना जाता है अष्टम भाव को, लेकिन इसमें भी कहता है आयु को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसमें भी आयु को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों से परेशानी हो सकती है, जैसे कि अचानक से नुकसान होना, एक्सीडेंट होना, इनमें कहता है इनमें वृद्धि होगी। और बहुत हद तक है कि कोई अंग हानि भी हो सकती है। अगर आठवें भाव में कोई ग्रह नीच का बैठा होता है, अंग हानि भी हो सकती है, अंग हानि भी कर सकता है आठवें भाव में बैठा हुआ नीच का ग्रह। नौवें भाव में नीच का रहेगा तो भाग्य से संबंधित दिक्कत, पिता से मिलने वाली जो प्रॉपर्टी होगी, जो पिता से मिलने वाला जो सुख होगा, जो कहता है धन का, कहता ज़मीन का सुख होगा, वो उन सब में कमी आ जाएगी। नौवें घर में होगा तो पिता से मिलने वाले सारे, जो पिता से बनने वाला जो भाग्य होगा वो नवम भाव, उसमें अगर सूर्य नीच का होगा तो इसमें बहुत कमी आ जाएगी। अनलकी माना जाता है ऐसे लोगों को, और दुर्भाग्य कहता है अभागा माना जाता है ऐसे लोगों को। 10वें भाव में होगा तो कार्य क्षेत्र में परेशान करेगा, पिता को तो परेशान करेगा ही, साथ में कार्य क्षेत्र में भी परेशान करेगा। और पिता से कभी बन नहीं सकती 10वें भाव में जब सूर्य नीच का होता है तो कभी नहीं बन सकती। 11वें भाव में सूर्य नीच का होगा तो मित्र बहुत खराब मिलते हैं। कहीं ना कहीं पिता कहता है, पिता के ही जो कहता है मित्र हुए यहाँ, उनसे नहीं पटरी बनती, उनसे भी कहता है लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उनसे भी कहता है बात बहस हो जाती है। ऐसा भी देखा गया। 11वें भाव में सूर्य नीच का होता है तो मित्र हमेशा धोखेबाज मिलते हैं। 12वें भाव में होगा तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान। यही सूर्य जब 12वें भाव में नीच का होगा तो नुकसान करवाएगा, खूब नुकसान करवाएगा। पिता के कारण ही नुकसान होगा आपका, ऐसा भी देखा गया है 12वें भाव में जब सूर्य नीच का होगा तो। उपाय इसका सीधा उपाय है सूर्य को जल दें। हालांकि पहले 5वें और 9 कहता है लग्नेश, पंचमेश और नवमेश में सूर्य को जल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि लग्न, पंचम, नवम का दान नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पे सिंह राशि है, 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो आप कहता है सूर्य को जल भी नहीं दे सकते हैं। उससे जल देने से आप कहता है लग्न में अगर कहता सिंह राशि लिखी हुई है और आप अगर जल दे रहे हैं तो उससे भी आपकी तबीयत खराब हो सकती है, उससे भी आपकी तबीयत खराब होगी, आप बीमार पड़ सकते हैं। हाँ, पंचम में अगर कहता है पंचम में कहता सिंह राशि है और आप सूर्य को जल देते हैं तो उससे भी आप भी कहता है उससे भी आपका दिमाग कमज़ोर हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांस है कि आप बातें भूलने लगे, दिमाग की कमज़ोरी, मस्तिष्क कमज़ोरी देखी जाती है जब भी पंचम भाव का दान किया जाता है। तो नवम भाव में अगर सिंह राशि लिखा हुआ है तो आप तब भी इसका दान नहीं कर सकते हैं। नवम भाव में अगर सिंह राशि है तब भी आप इसका दान नहीं कर सकते। अगर इसका आपने दान किया सिंह राशि का नवम भाव में तब भी इसमें दिक्कत होगी, भाग्य से मिलने वाली चीज़ों में और दिक्कत होगी, बाधा आएगी, कोई भी बनता काम भी बिगड़ सकता है। केवल 6, 8, 12 में हो तब दान कीजिए,
दूसरे भाव में क्या आता है, ये सिंह राशि आ जाए और सूर्य कहीं नीच का हो जाए तब दान कर दीजिए। चौथे भाव में क्या आता है, ये आ जाए और सूर्य कहीं नीच का हो जाए तब क्या आता है, जल का दान कर सकते हैं। जल का दान सूर्य को जल दे सकते हैं, सूर्य को जल दे सकते हैं। ये प्राथमिक उपाय है। सूर्य जल दे सकते हैं। लग्न पंचम नवम में नवम में इन तीनों भाव में अगर सिंह राशि होगी तो आप जल नहीं देंगे सूर्य को। तो जल नहीं देना। तब आपको मंत्र जाप करना है। लग्न पंचम नवम में हो तो केवल आप इसका मंत्र जाप करिए। मंत्र जाप क्या है? ओम घृणी सूर्याय नमः। ये मंत्र है जो कि सूर्य का सबसे प्रभावित और सबसे अच्छा आसान मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः। बाकी अगर कुंडली विश्लेषण करवानी है अच्छे से तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कहता है हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन का हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में संपर्क के लिए नंबर भी होगा, इसमें आप आके संपर्क भी कर सकते हैं। जय श्री राम। जहाँ राधे राधे।